तो चलिए बच्चों, एनसीईआरटी की इस सॉल्यूशन सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग या फिर अमाइंस चैप्टर का। इसमें जो क्वेश्चन है वो हमारे को कह रहा है कि दो अलग अलग कंपाउंड दिए, उसके लिए हमारे को डिफरेंशिएट टेस्ट करना है कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन देम यूजिंग विच रिएजेंट, जिसको हम सिंपली टेस्ट कहते हैं ना। तो पहला बात करें मिथाइल अमीन और डाईमिथाइल अमाइन। हम एक एक करके आइए इस टेस्ट को देखते हैं। पहला है हमारे पास इथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, और दूसरा है डाई इथाइल अमाइन। ठीक है, सामने क्वेश्चन है CH3NH CH3 डाई मिथाइल अमाइन। चूंकि ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन आप याद कीजिए कौन सा टेस्ट दिखाता है, बिल्कुल सही गैस किया आपने, बहुत होशियार हो गए हो। कौन सा दिखा रहा है? आइसोसाइनाइड टेस्ट। फाउल स्मेल आती है, अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है, तो इसकी रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म और 3 मोल KOH यूज़ करते हैं, तो बनाएगा CH3NC। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसकी फाउल स्मेल होती है। तो फाउल स्मेल आई, हमें पता चल गया कि ये और 3 मोल वाटर के निकले कि ये 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, जबकि इसके साथ CHCl3 + 3 KOH ये टेस्ट नहीं देगा। तो जिस टेस्ट ट्यूब में फाउल स्मेल आई है वो 1 डिग्री अमाइन है, जिसमें नहीं आई वो 2 डिग्री अमाइन है, या फिर डाईमिथाइल अमाइन इस केस में बात करें 3 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन इस केस की बात कर रहे हैं। अब सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम? क्या आपने गैस किया? बिल्कुल सही गैस किया बच्चों, बिल्कुल सही। सेकंड देख रहे हैं, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। ठीक है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? हम जानते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट जो है S डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो सेकेंडरी अमाइन के साथ एक जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यह हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, हिंसबर्ग्स रिएजेंट ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और सब्स्टिट्यूशन एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन करेगा, HCl निकलेगा और क्या बनेगा हमारे पास? S डबल बॉन्ड O N और C2H5 + 2 HCl। ठीक है, ये बना NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये बना, जो कि इनसॉल्यूबल है इन अल्कली, इनसॉल्यूबल इन अल्कली। ठीक है, पहले कुछ कंपाउंड बने जो फर्दर इनसॉल्यूबल इन अल्कली में। जबकि अगर हम बात करें, हम टर्शरी अमाइन की बात करें, 3 डिग्री अमाइन, ये क्या है? ये हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट से डज नॉट रिएक्ट, है ना। तो जो सोल्यूशन बना है वो, जो इनका प्रोडक्ट बना है वो एल्कली में घुलने की तो बात है ही नहीं, जब रिएक्ट ही नहीं करना। तो पहले वाले क्या करेंगे हम, जो सेकेंडरी अमाइन है उसमें हम हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे, फिर वो NaOH में घुलेगा नहीं, ठीक है, डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन इसमें ये हिंसबर्ग रिएजेंट से ही रिएक्ट करके कुछ नया बनाएगा ही नहीं। तो ऐसे हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब एनिलीन और इथाइल अमाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा थर्ड। एक था हमारे पास एनिलीन। जब भी इस तरह के बच्चों काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन होता है, अगर हम इस चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें, तो एनिलीन जो है, एनिलीन जनरली डायज़ो टेस्ट देते हैं, जनरली डायज़ोटाइजेशन करते हैं, जबकि इथाइल अमाइन या फिर एलिफेटिक अमाइन जो है वो डायज़ोटाइजेशन नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जो बेंजीन के ऊपर N डबल जो भी नाइट्रो N2+ लगा है वो उसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, जबकि एलिफेटिक अमीन में वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है। तो ऐसे इसकी रिएक्शन की हमने HNO2+
हमने HCl के साथ रिएक्शन की, या फिर NaNO2 बोल दें, हम एक साथ बोल दे तो क्या हो जाएगा NaNO2। इसको हमने 0 डिग्री से 5 डिग्री तक हमने इसको रिएक्ट कराया। ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है, इसलिए हम नहीं कराते। इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद हमने इसको बीटा नेप्थॉल से रिएक्शन कराई। pH रखा है हमने 9 to 10 NaOH। तो हमें पता है कि पूरा हमने मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है कि कैसे कपलिंग रिएक्शन होती है, तो यहाँ कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी और ये बनेगा हमारे पास, ये बच्चों NCERT में ये रिएक्शन गिवन भी है, ऑरेंज डाई बनेगा। तो ऑरेंज डाई बनने के लिए ये बनेगा हमारा ऑरेंज डाई, जिसको हम कहते हैं 1-phenyl एजो 2-नेप्थॉन 1-phenyl एजो। जबकि इथाइलअमीन क्या है, डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनाएगा। जबकि इथाइलअमीन जो है हमारा दूसरा रीजन था, वो एलिफेटिक अमीन जो होते हैं, एलिफेटिक अमाइन दैट डजंट फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट। तीसरा नेक्स्ट फोर्थ जो हमारा टेस्ट था, वो फोर्थ टेस्ट था बेंजाइल अमाइन एंड एनिलीन। तो बच्चों बेंजाइल अमाइन और एनिलीन दोनों की दोनों किससे रिएक्ट करेंगे, अगर हम NaNO2 से रिएक्ट करवाए दोनों को, ठीक है, HNO2 NaNO2 प्लस HCl है ना, या फिर HNO2 बोले, यहाँ पे हम अगर बात करें NaNO2 प्लस HCl, जिसको हम HNO2 भी कह सकते हैं, या फिर वो लिखा हो सकता है HNO2 से रिएक्शन कराया, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कराया तो वहाँ बेंजाइलिक एल्कोहल बनेगा, ठीक है। वहाँ नाइट्रोजन गैस क्या कर जाएगी, लीव कर जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जैसे हम बात करें इसकी CH2NH2 या बेंजाइल अमाइन, इसकी रिएक्शन कराई हमने NaNO2 प्लस HCl, तो क्या बना हमारे पास CH2। अब ये जो कार्बोकेटाइन है स्टेबल है, मतलब ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। हमने इसको हीट किया तो नाइट्रोजन गैस निकली, और यहाँ पे क्या बेंजाइल अल्कोहल बन गया प्लस HCl बन गया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, लीव कर जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं है। लेकिन जब भी एनिलीन से डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम यही टेस्ट यूज़ करेंगे। एनिलीन से डिफ्रेंशिएट किया हमने HNO2, है ना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये बना हमारे पास बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट प्लस NaCl प्लस 2H2। ये डायजोनियम सॉल्ट ये स्टेबल है। ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ग्रुप रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, तो ये स्टेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टेस्ट है एन मिथाइल अमाइन और एनिलीन। अब ये थोड़ा सा अलग है, हमने जो रेगुलर टेस्ट किए हैं। फिफ्थ है एन मिथाइल अमाइन। एन मिथाइल अमाइन हमारे पास यहाँ एन है, एच है, CH3 है, और एन मिथाइल एनिलीन, सॉरी एन मिथाइल एनिलीन ये है ना। और एक पास हमारे पास है एनिलीन, दूसरे यहाँ हमारे पास एनिलीन है। तो क्या करेंगे बच्चों, एनिलीन भी हमारे को कार्बोलामाइन टेस्ट देता है, तो उसकी रिएक्शन करें CHCl3 प्लस KOH। तो इसकी रिएक्शन कराई CHCl3 प्लस 3KOH, तो कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 1 डिग्री अमाइन या फिर एनिलीन ही प्राइमरी अमाइन के सिमिलर होता है, लेकिन एनिलीन भी हमारे को ये कार्बोलामाइन टेस्ट देता है। जबकि यहाँ पे हमने रिएक्शन करा CHCl3 प्लस 3KOH, तो क्या दिया, ये हिंट किया, तो बना हमारे पास NC, ठीक है, बेंजाइल आइसोसाइनेट, बेंजाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं इसको, और बना 3KCl प्लस 3H2O, ठीक है बच्चों। तो ये बना है। तो इस तरीके से ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना, कोई भी कंपटीशन देना है, तो उससे पहले आपको NCERT के हर एक टेस्ट, हर एक बेसिक रिएक्शन क्लियर करके ही आप आगे बढ़ो।
हम वो अच्छे कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कर लेते हैं, पर ये बेसिक चीज़ें रह जाती हैं, तो बेसिक चीज़ें कवर करना भी ज़रूरी है।